हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार बेटा। आई होप आज चलो आप सभी लोग बेटा बहुत अच्छे होंगे। मैथ को सीखने की रेस में आज हम लोग थोड़ा सा एक कदम आगे और बढ़ाएंगे। अभी तक हमने पॉइंट के प्लस माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, रूट के डिवाइड एंड मल्टीप्लाई प्लस माइनस एंड आपके पॉइंट के, हमने इतनी बेसिक चीज़ें बेटा कवर की हैं। इनको हम जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, ये हमने बेटा सीखा है। आज हम लोग बेटा मेजरमेंट सीखेंगे। बेटा क्या सीखेंगे? मेजरमेंट सीखेंगे, है ना। मेजरमेंट को बेटा हिंदी में बोलते हैं मापन, है ना। क्या बोलते हैं? मापन। जैसे कि अगर मुझे दूध को मापना है तो बेटा मैं लीटर में मापूंगा। अगर मुझे गेहूं को मापना है तो बेटा मैं किलो में मापूंगा। अगर मुझे किसी रस्सी को ना मापना है या किसी कपड़े को मापना है तो बेटा मैं मीटर में मापूंगा, है ना। तो ध्यान रखेंगे, जब भी कभी किसी लंबाई को मापते हैं तो बेटा वो मीटर में मापते हैं, लंबाई वगैरह को, है ना। जैसे कि आपको चौड़ाई मापनी है, ऊंचाई मापनी है, तो ये आपकी किस तरीके की आएगी बेटा, वो मीटर में मापेंगे, है ना। अगर आप लोग मीटर में मापेंगे, सेंटीमीटर में मापेंगे, इस तरीके से जो आपकी लेंथ वाली चीज़ें होती हैं, हाइट वाली चीज़ें होती हैं, ब्रेथ वाली चीज़ें होती हैं, उसे हम मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, हम इनमें बेटा मापते हैं, है ना। उसके बाद में आपका बेटा जैसे कि आता है वजन, तो वजन को बेटा हम किस में मापते हैं ना, वजन, वेट को हम किस में मापते हैं बेटा, केजी में, है ना। ये मीटर में मापते हैं बेटा हम, केजी में, किलोग्राम में, ठीक है, किलोग्राम में। उसके बाद में बेटा एक हमारे पास में आता है क्या क्या हो गया, मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, लीटर, है ना। जैसे कि पानी हो गया, लिक्विड, द्रव्य पदार्थ जो भी जितने भी होते हैं बेटा हम वो लीटर में मापते हैं। ये सारी चीज़ें बेटा हम सीखेंगे सर ये कैसे मापते हैं। हर बच्चे के सवाल में ज़्यादातर की जो जैसे मैथ नहीं आती बेटा जिस बच्चे को, वो ज़्यादातर उसके सवाल में इस दिमाग में ये सवाल रहता है कि सर 1 किलोग्राम में क्या होता है, मीटर में क्या होता है, इसका कोई तरीका नहीं है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, वो हमें सिखा दीजिए, हम कैसे सीख सकते हैं। तो बेटा देखो आपको ना थोड़ी सी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। आपको मात्र बेटा 6 चीज़ें याद करनी है। क्या याद करनी है? 6 चीज़ें याद करनी है बेटा। 6 चीज़ें बेटा वो कौन कौन सी हैं बेटा देखो बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हमने ये सीखा कि मेजरमेंट क्या होता है और मेजरमेंट को हम कैसे कैसे मापते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे बेटा इसकी एक सिंपल सी एक छोटी सी ट्रिक है, फटाफट से हम लोग उसे सीख लेंगे। क्या होता है? सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा किलोग्राम, किलो यानी कि केजी। केजी मत, चलो अब किलो ही लिखो, ये ग्राम मत लगाओ। उसके बाद में बेटा इसमें आता है डेका, ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश। उसके बाद में किलो, डेका, हेक्टा, उसके बाद में बेटा आता है मीटर, उसके बाद में आता है बेटा डेसी। मैं कहीं गलत लिख रहा हूँ, किलो, हेक्टर, डेका, हाँ बेटा ये ऊपर नीचे हो गया है, ये ऊपर नीचे हो गया बेटा, यही आपको याद करना है सिर्फ। हेक्टा, डेका, इसमें आ गया बेटा डेसी, उसके बाद में आ गया बेटा सेमी, उसके बाद में बेटा सबसे एंड में आता है मिमी, मिमी, चलो ये हमने बेटा 6 की 6 चीजें हमने लिख ली। इसमें सबसे बेटा मेन होता है ये मीटर। मीटर के बेटा एक साइड में आप लिख लेंगे यहाँ पे ग्राम, और इस साइड में बेटा लिख लेंगे लीटर, ठीक है। ये चीजें हम लिख लेंगे आराम से, कॉमा लगा दीजिए। तो बेटा सबसे पहले आपको बेटा ये याद करनी है, सबसे पहले आपको बेटा ये क्या करनी है, सबसे पहले बेटा आपको ये याद करनी है ना। हम सबसे पहले इसे याद करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? किलो, हेक्टर, डेका, मीटर, डेसी, सेंटीमीटर, ठीक है। 3 नीचे है, 3 ऊपर है, 3 नीचे है, 3 ऊपर है, बीच में 3 है, ग्राम, मीटर, लीटर।
अब ये काम कैसे करता है बेटा, जैसे कि बीच में मीटर लगा हुआ है, तो ये सारे के सारे सीरीज में से मीटर के लिए हैं। किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अगर आप यहाँ पर लीटर लगा दें तो जो हो जाएगा किलोलीटर, हेक्टालीटर, डेकालीटर, डेसीलीटर ना। तो अगर हम एक को समझ जाएं, अगर आप यहाँ पर ग्राम लगा दें तो किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। तो इसका मेरा बेटा कहने का मतलब ये है, अगर हम मीटर को समझ गए तो हम लीटर को भी समझ जाएंगे और हम ग्राम को भी समझ जाएंगे। ठीक है, अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आएगा तो इसके बाद हम मेजरमेंट का एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपका फुट, इंच, है ना, ये सारी चीज़ें रहती हैं, इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम ये सारी चीज़ें लेके आएंगे। तो हम ज़्यादा इस पर बात करेंगे। आपको कुछ नहीं करना बेटा, इन सबके बीच में 10 का गैप होता है। कितने का गैप होता है? इसके बीच में 10 का गैप, यहाँ पे 10 का गैप, यहाँ पे 10, इसके बीच में 10 का गैप, इसके बीच में 10 का गैप, इसके बीच में होता है, इसके बीच में 10 का गैप, इन दोनों के बीच में 10 का गैप। ये हर किसी में 10 का गैप होता है, बस हमने लिख दिया। ठीक है, हर किसी के बीच में कितने का गैप है? 10 का गैप है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे यानी कि किलो से मीटर में आएंगे, किलो से हेक्टा में आएंगे, किलो से डेका में आएंगे, किलो से डेसी में आएंगे, किलो से या फिर डेका से डेसी में आएंगे, तो आप तो नीचे ही रहे। अगर ऊपर वाले को नीचे वाले में कन्वर्ट करना है, अगर ऊपर वाले को नीचे वाले में मुझे बदलना है, कन्वर्ट करना है, तो ध्यान रखेंगे बेटा, जितने 10 बीच में आ रहेंगे उतने 10 की पावर लग जाएगी बेटा, उतने हम 10 की पावर लगा देंगे। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे पूछा, बीच में मीटर लगा हुआ है, तो मैंने पूछा 1 किलोमीटर में कितने मीटर। तो मैं किलो को मीटर में पूछ रहा हूँ, किलो को मीटर में पूछ रहा हूँ, तो मैं नीचे से बेटा ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, है ना, ऊपर से नीचे आ रहा हूँ। तो मैं किलो को मीटर में पूछ रहा हूँ, तो कितने 10 मेरे बीच में आ रहे हैं? किलो से 1 2 3 मीटर तक बेटा मेरे 3 बीच में आ रहे हैं ना, तो ये 10 की पावर 3 इंटू आगे को 1 में पूछे तो 1 आ जाएगा। अगर पूछे कोई 2 हेक्टामीटर में कितने सेंटीमीटर, चलो अब सेंटीमीटर का कर लेते हैं। 2 हेक्टामीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 2 हेक्टा बेटा ये रहा, है ना, यहाँ लगा। तो 2 की पूछ रहा है तो पहले 2 को तो मल्टीप्लाई में लगा लेंगे। अगर 2 की पूछ रहा है तो 2 को सबसे पहले मल्टीप्लाई में लगा लेंगे। अब मुझे क्या बताना है? मुझे हेक्टा को सेंटीमीटर बताना है। तो हेक्टा और सेंटीमीटर के बीच में कितने 10 आते हैं? 1 2 3 4, सही है, आ गया सेंटीमीटर, तो 4 आते हैं, तो 10 की पावर 4। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 1 2 3 4 को की पूरा 4 जीरो कितना हो जाएगा? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि बेटा ये 20,000 सेंटीमीटर होते हैं। किसमें? 2 हेक्टामीटर में। अगर कोई और पूछ ले आपसे, जैसे कि आपसे किसी ने पूछ दिया कि बेटा 5 सेंटीमीटर में कितने मिली, 5 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, 5 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो बेटा सेंटीमीटर से मिलीमीटर पूछ रहा है ना, ये मिलीमीटर हो गया क्योंकि बीच में आप मीटर लगा के बात कर रहे हो, मीटर की पूछ रहे हो आप। तो 5 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होता है, तो 5 सेंटीमीटर और मिली के बीच में 1 10 आता है बेटा। तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1 10 की पावर 1, क्योंकि 1 ही 10 आ रहा है। ऊपर इसमें कितने 10 आ रहे थे? 4 10 आ रहे थे। हेक्टामीटर से सेंटीमीटर में 4 10 आ रहे थे हमारे, तो मैं 4 पावर लगा दी, इसका 1 आएगी, तो ये खाली 50 हो जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर में 50 मिलीमीटर होते हैं बेटा। ठीक है, अब मान लो कि सर अगर मैं यहाँ पर लीटर लगा दूँ तो, ठीक है बेटा, अब 1 किलो लीटर, 1 किलो लीटर, अब यहाँ पे लीटर लग गया मेरे बीच में, तो सब पे लीटर लगेगा। तो 1 सेंटीलीटर, है ना, 1 सेंटीलीटर कितना होगा? ठीक है, मुझे किलो लीटर से सेंटीलीटर में आना, मुझे किलो लीटर से सेंटीलीटर में आना, तो बेटा कितने 10 आएंगे? 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5, 1 तो आएगी आगे, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5, ये हो गया बेटा हमारा, है ना। तो 1 किलो लीटर इसमें हो जाएगा 1, कितने जीरो? 1 2 3 4 5 सेंटीलीटर, है ना। अगर समझ में आया हो तो बड़ा फटाफट से लाए। तो ये तो बड़ा कहानी है जब हमें ऊपर से नीचे आना हो, है ना, फटाफट से। अब क्या करेंगे? अगर मुझे नीचे से ऊपर जाना हो तो, अगर मुझे नीचे बेटा ये डाल सकते हैं, अगर किसी को नोट करना तो वो नोट कर सकता है। तो हम चलिए फिलहाल नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है बेटा,
मैं ग्राफ कर सकता हूँ। अब हम चलेंगे नीचे से ऊपर। तो आपको कुछ नहीं करना है, 10 की हम यहाँ पर 10, तो यहाँ पे बस 1/10 की पावर n लगेगी, 1/10 की पावर n। n का मतलब ये जितने यहाँ पे बीच में आ रहे हैं, जितने यहाँ पे 10 बीच में आते हैं। कैसे सही करके दिखाइए, ठीक है बेटा, ये करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक डेसीमीटर, डेसी है ना, तो ये डेसीमीटर है। आप कहेंगे सर डेका और डेसी में कैसे बताएंगे, तो मैं डेसी पूरा ले लेता हूँ। डेसीमीटर, एक डेसीमीटर में कितने डेका, तो ये डेका पूछ रहा है। एक डेसीमीटर में कितने, क्योंकि मीटर की बात चले तो यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा, मीटर ही आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, मीटर ही आएगा। तो एक डेका मीटर, ठीक है। मीटर को करते हैं, कैसे करेंगे बेटा हम, तो एक डेसीमीटर में कितने डेका मीटर होते हैं, तो इन दोनों के बीच में बेटा कितने 10 आ रहे हैं, 1 और 2, 2 10 आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 1 तो इनटू में आएगा, लेकिन 1/10 की पावर 2, क्योंकि हम नीचे से बेटा ऊपर जा रहे हैं, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। और हमने ये सीखा है कि जब हम पावर को ऊपर लेके आते हैं तो वाली पावर माइनस में हो जाती है। जितनी पावर होती है उतनी पावर बेटा किसमें हो जाती है, वो पावर बेटा माइनस में हो जाती है। तो आप इसको सीख लें या इसको सीख लें, बात देखिए। और आपसे किसी ने पूछ लिया 5 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर, आपसे किसी ने पूछ लिया 5 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर, ठीक है। तो बेटा कैसे बताएंगे आप, तो सेंटीमीटर से किलोमीटर यानी कि नीचे से ऊपर जाना है। तो कितने 10 बेटा बीच में आ रहे हैं हमारे, 1 2 3 4 5, तो थोड़ा 5 में पूछ रहा है ना, 5 इंटू 5 में पूछ रहा है, तो 5 इंटू 1/10 की पावर 5 बीच में आ रहा है, तो 5 एक का इंटू ऊपर हो जाएगा 5 और ऊपर आ जाएगा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ऐसे करते हैं, 5 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 10 की पावर -5, ऐसे कर लीजिए, ये ऊपर आ गया। 1 का चला गया, तो 1 का इंटू करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आप चाहो तो बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5 एकम 5/10 की पावर 5, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आप लिखना चाहो। अभी आपसे बात इसको समझोगे कि हम करते किस तरीके से हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले 1 mm में कितने मीटर बेटा, ये आपके लिए एक बार ट्राई करेंगे, 1 mm में कितने मीटर, फटाफट से जल्दी जल्दी है ना, जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे, ऐसे नहीं। कॉपी पेन उठाइए और फटाफट से आंसर लिखिए। देखिए mm से मीटर में जाना है, नीचे से ऊपर जाना है, तो अपॉन में आएगा, इतना तो मुझे पता है। किस में पूछ रहा है, 1 में पूछ रहा है, तो 1 को तो इंटू लगा लो, अपॉन में है तो ऊपर 1 लगा लो। कितने बेटा, कितने 10 के बीच में, 1 2 3, 10 की पावर 3, बस कुछ नहीं करना। कितना हो जाएगा, 1/1000 हो जाएगा, इसका मतलब 3 जीरो हो जाएंगे। अगर मैं 1 का भाग इसमें दूंगा, 1000 का भाग 1 में क्या जाएगा, ना जाएगा, मैंने का 0 पॉइंट लगा लेंगे, 3 जीरो, फिर 1 जीरो और बढ़ा लेंगे, फिर 1 जीरो है ना, फिर 1 जीरो और बढ़ा लेंगे, अब जाएगा अब कट जाएगा, ठीक है बेटा। इस तरीके से तो 1 mm में कितने कितने मीटर होते हैं, 0.001, ये बोल दो, या फिर ये बोल दो 1/10 की पावर q, या फिर ये बोल दो 1 × 10 की पावर -3, इसको ऊपर ले जाओ, तब भी बात सेम ही है ना। अब ग्राम में ले लो। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया 1 सेंटीग्राम, 1 cg, 1 सेंटीग्राम में कितने किलोग्राम, अब ग्राम की बात हो रही है ना, तो पूरे में ग्राम चलेगा, क्योंकि मीटर की जगह ग्राम लग गया, होगा वैसे जैसे होना है। तो मुझे सेंटीग्राम से किलोग्राम में जाना, तो मुझे 1 में बताना, तो 1 का इंटू लगाएंगे पहले, सेंटीग्राम से ग्राम, तो 1 2 3 4 5, तो 1/10 की पावर 5 आंसर है ना। आगे सॉल्यूशन कैसे करना है हम इधर देख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा हमें सिर्फ याद क्या करना है, हमें सिर्फ याद करना है बेटा ये, हमें सिर्फ ये याद करना है, और बेटा ये भी हमें सिर्फ ये याद करना है ना। फटाफट से बोलो हाँ। और अगर आप सीख गए हो इस लेक्चर को और आपने अच्छी तरीके से समझा हो, तो इस वाली बात को अपने दिमाग में भर लीजिए और समझ लीजिए इसको, और इसको याद कर लीजिए। सर सारी चीज़ें सर हमसे कराओगे, बिल्कुल बेटा, है ना। अभी आप सिर्फ याद करने का काम करें, समझाने का काम मेरा है। अभी आप अपना बेटा अपना हिस्से का काम करें, हम दोनों की डील होती है। आपको समझना है, मुझे समझाना है, आपको याद करना है, मुझे याद कराना है। तो अभी आप अपने हिस्से का काम करिए। देखिए मैंने अभी समझाया है,
आप लोगों ने समझ लिया। अब मैंने आपको ये याद करने को दिया है, अब आपको क्या करना है, याद करना है। आप अपने हिस्से का काम करते रहिए, मैं अपने हिस्से का काम करता रहूँगा, आपको भी मैथ आ जाएगा और मैं आपको मैथ सिखा दूंगा, ठीक है ना। बिल्कुल माइंड पे बिल्कुल प्रेशर नहीं डालना, माइंड पे, है ना। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स उनके पीछे हाथ धो के बेटा लगे रहते हैं कि नहीं बेटा पढ़ो 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 पढ़ो, पूरे दिन पढ़ो, खेलना नहीं है, ये कूदना नहीं है। बेटा अगर कैमरा ज़्यादा पास ले जाओगे ना तो वो फोकस नहीं करेगा। अगर आप किसी किताब को इतने पास से देखोगे ना तो वो फोकस नहीं करेगा। उसके लिए इतना दूरी ज़रूरी है, उसके लिए एक डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है, एक फोकस करने के लिए, है ना। फोकस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं आपको ये बेटा एक एग्जांपल दूँ, कोई भी कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। अब ये बेटा आपकी समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा, है ना। ये आपकी समझ में आ रहा है क्या, है ना। तो ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है, ये हमारी समझ में बेटा क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि बेटा इसके बीच में स्पेस नहीं है। अगर मैं इसके बीच में थोड़ी सी स्पेस कर दूं तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा क्या, आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो आपके लिए स्पेस थोड़ा सा जरूरी है।